नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इंफोटेनमेंट पिला में, जहां पर हम आपके लिए अलग अलग विषयों से संबंधित वीडियो लाते हैं। उन्हीं वीडियो की श्रृंखला में गांधी जी के विचार के ऊपर हमारी एक श्रृंखला चल रही है। तो आइए उस श्रृंखला के अगले भाग में हम जानेंगे कि गांधी जी हिंदू धर्म के बारे में क्या सोचते थे। उन्होंने एक लेख हिंदू धर्म के विषय में यंग इंडिया में लिखा था। तो आइए हम जानते हैं उस निबंध के माध्यम से उन्होंने हिंदू धर्म के बारे में क्या कहा। मद्रास प्रवास में मैंने अस्पृश्यता की समस्या पर बोलते हुए जितने जोरदार ढंग से अपने सनातनी हिंदू होने के दावे को पेश किया है, उतना पहले कभी नहीं किया। और फिर भी हिंदू धर्म के नाम पर ऐसी बहुत सी चीजें की जाती हैं जो मुझे स्वीकार नहीं है। यदि मैं सचमुच वैसा नहीं हूं तो मुझे सनातनी हिंदू या और किसी ढंग का हिंदू कहलवाने की कोई इच्छा नहीं है। और निश्चय ही ऐसी कोई इच्छा तो है ही नहीं कि मैं एक महान धर्म की आड़ लेकर किसी सुधार या बुराई का समावेश करूं। अतः मेरे लिए आवश्यक है कि मैं सनातन का जो अर्थ लगाता हूं उसे एक बार अंतिम रूप से स्पष्ट कर दूं। मैं सनातन शब्द का प्रयोग उसके स्वाभाविक अर्थ में करता हूं। मैं अपने को सनातनी हिंदू कहता हूं क्योंकि मैं वेदों, उपनिषदों, पुराणों और हिंदू धर्म ग्रंथों के नाम पर प्रचलित सारे साहित्य में विश्वास रखता हूं और इसलिए अवतार और पुनर्जन्म को भी मानता हूं। दूसरा, मैं वर्णाश्रम में उस स्वरूप में विश्वास करता हूँ जो मेरे विचार से विशुद्ध वैदिक है, लेकिन आजकल की प्रचलित स्थूल रूप में नहीं। मैं मूर्ति पूजा में अविश्वास नहीं करता। पाठक इस बात की ओर ध्यान देंगे कि मैंने वेदों अथवा अन्य धर्म ग्रंथों के संदर्भ में जानबूझकर ईश्वरीय उद्गम शब्द का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि मैं ऐसा नहीं मानता कि केवल वेद अपौरुषेय ईश्वरीय है। मैं बाइबिल, कुरान और जैन अवस्था को भी उतना ही ईश्वर प्रेरित मानता हूँ जितना वेदों को। हिंदू धर्म ग्रंथों में मेरा विश्वास यह अपेक्षा नहीं रखता कि मैं प्रत्येक शब्द और प्रत्येक श्लोक को ईश्वर प्रेरित मानूं। न मैं ऐसा दावा करता हूँ कि मैंने इन अद्भुत ग्रंथों को स्वयं पढ़कर ज्ञान प्राप्त किया है, लेकिन इतना दावा तो अवश्य करता हूँ कि धर्म ग्रंथ जो आवश्यक शिक्षा देते हैं उसे मैं जानता हूँ और उसका अनुभव करता हूँ। उनकी चाहे जितनी विद्वतापूर्ण व्याख्या की जाए, अगर वह विवेक अथवा नैतिक बुद्धि के विरुद्ध है तो मैं उसके बंधन को स्वीकार करने को तैयार नहीं हूँ। वर्तमान शंकराचार्य और शास्त्रियों के हिंदू धर्म की सही व्याख्या देने के किसी भी दावे का यदि वह ऐसा दावा करते हैं तो मैं जोरदार शब्दों में खंडन करता हूँ। इसके विपरीत मैं मानता हूँ कि नए ग्रंथों का हमारा वर्तमान ज्ञान बहुत ही अव्यवस्थित दशा में है। हिंदुओं के इस सूत्र से में मेरा पूर्ण विश्वास है कि जिसने अहिंसा, सत्य और ब्रह्मचर्य में पूर्णता प्राप्त नहीं कर ली, जिसने धन संपत्ति की आकांक्षा या उसके संग्रह की लालसा का त्याग नहीं कर दिया है, उसे शास्त्रों के रहस्य का ज्ञान नहीं होता। मैं गुरु की प्रथा में विश्वास करता हूँ, लेकिन इस युग में लाखों व्यक्तियों को गुरु के बिना रहना होगा, क्योंकि पूर्ण पवित्रता और पूर्ण ज्ञान का संयोग मिलना दुर्लभ वस्तु है। किंतु इससे किसी को यह मानकर हताश नहीं होना चाहिए कि वह अपने धर्म के सत्य को कभी नहीं जान नहीं सकता, क्योंकि प्रत्येक महान धर्म के सत्य की भांति हिंदू धर्म के बुनियादी सिद्धांत सनातन है और उन्हें आसानी से समझा जा सकता है। हर हिंदू ईश्वर और उस अद्वितीयता, पुनर्जन्म और मोक्ष को मानता है। मेरी राय में वर्णाश्रम धर्म मानव प्रकृति की एक सहज विशेषता है और हिंदू धर्म में केवल इतना किया है कि उसे शास्त्र का रूप दे दिया है। वर्णाश्रम का संबंध जन्म से है। कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से अपना वर्ण नहीं बदल सकता। अपने वर्ण को न मानना पैतृक नियमों का अमान्य करना है, लेकिन असंख्य जातियों में विभाजन को इस सिद्धांत के साथ मनमानी करने से लेकिन असंख्य जातियों में विभाजन को इस सिद्धांत के साथ मनमानी करना माना जाए। 4 विभाग पर्याप्त है। मैं नहीं जानता कि दूसरी जाति के लोग के साथ खाने पीने या ब्याह शादी करने से जरूरी तौर पर जन्म से मिला दर्जा छिन जाता है। 4 वर्ण लोगों की व्यवसाय को निर्धारित करते हैं, सामाजिक समागम को प्रतिबंधित या नियमित नहीं करते। ये वर्ण लोगों के कर्तव्य का निर्धारण करते हैं, किसी को कोई विशेष अधिकार नहीं देते। मैं मानता हूं कि अपने को ऊंचा और दूसरे को नीचा दर्जा देना हिंदुत्व की सहज प्रकृति के विरुद्ध है। सबका जन्म ईश्वर की सृष्टि की सेवा करने के लिए हुआ है। ब्राह्मण को अपने ज्ञान से सेवा करनी है, क्षत्रिय को सुरक्षा की अपनी शक्ति से, वैश्य को अपनी व्यापारिक क्षमता से और शूद्र को शारीरिक श्रम से। पर इसका मतलब यह नहीं है कि ब्राह्मण उदाहरण के रूप में शारीरिक श्रम से या अपनी और दूसरी की रक्षा के कर्तव्य से मुक्त हो गया। ब्राह्मण का जन्म होने से मुक्तः ज्ञानी होता है और अपने वंश परंपरा और प्रशिक्षण की दृष्टि से दूसरों को ज्ञान देने के लिए सबसे उपयुक्त है। इसी प्रकार शूद्र जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, उससे उसे रोकने वाला कोई चीज नहीं है। इतना अवश्य है कि वह अपने शरीर से ही सर्वोत्तम सेवा करेगा
और उसे दूसरे लोगों से उनकी सेवा करने के विशेष गुणों के कारण ईर्ष्या करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई ब्राह्मण अपने ज्ञान के अधिकार से दूसरों से अपने को ऊंचा मानता है तो वह पतित होता है और सचमुच उसे कोई ज्ञान नहीं है। यही बात दूसरों के साथ है जो अपने विशिष्ट गुणों के बल पर अभिमान करते हैं। वर्णाश्रम आत्म संयम है और शक्ति का रक्षण और उसका सुव्यवस्थित उपयोग। इस प्रकार यद्यपि वर्णाश्रम में आपसी खान पान अथवा शादी ब्याह में कोई बाधा नहीं पड़ती, फिर भी हिंदू धर्म विभिन्न जातियों के खान पान और विवाह संबंधों को बड़े जोरों से हतोत्साहित करता है। हिंदू धर्म आत्म संयम से पराकाष्ठा तक पहुंचा है। इस धर्म का मूल भाव निसंदेह आत्मा की मुक्ति के लिए ऐहिक सुख का त्याग है। अपने पुत्र के साथ भोजन करना किसी हिंदू के कर्तव्य का अंग नहीं है और पत्नी का चुनाव एक विशेष वर्ग तक सीमित रखकर वह दुर्लभ आत्म संयम बरतता है। हिंदू धर्म मोक्ष के लिए विवाहित जीवन को किसी प्रकार भी आवश्यक नहीं मानता। जन्म की तरह विवाह भी पतन की निशानी है। मोक्ष जन्म से और इसलिए मृत्यु से भी छुटकारा है। विभिन्न वर्गों के आपसी विवाह और खान पान पर पाबंदी लगाना तीव्र आत्मिक विकास के लिए आवश्यक है, लेकिन इस पाबंदी का पालन वर्ण की कसौटी नहीं है। यदि कोई ब्राह्मण अपने ज्ञान के बल पर सेवा करने की कर्तव्य से विमुख नहीं हो गया है तो अपने शूद्र भाई के साथ भोजन करके भी वह ब्राह्मण ही रहेगा। मैंने जो कुछ कहा है उससे यही निष्कर्ष निकलता है कि विवाह तथा भोजन विषयक संयम जाति श्रेष्ठता की भावना पर निर्भर नहीं है। जो हिंदू अपने को श्रेष्ठ मानकर दूसरे के साथ भोजन करने से इनकार करता है वह अपने धर्म को गलत रूप में पेश करता है। दुर्भाग्य से आज हिंदू धर्म केवल खाने न खाने तक सीमित दिखाई देता है। एक बार एक मुसलमान के घर मैंने एक टोस्ट खा लिया तो एक धर्मनिष्ठ हिंदू अवाक रह गए। मैंने देखा कि मुझे एक मुसलमान मित्र द्वारा दिए प्याले में दूध डालते देखकर उन्हें दुख हुआ, लेकिन जब उन्होंने मुझे एक मुसलमान के हाथ का टोस्ट खाते देखा तो उनके दुख का अंत ना रहा। यदि हिंदू धर्म इन नियमों के विस्तृत जाल में फंस गया कि क्या खाना चाहिए और किसके साथ खाना चाहिए तो वह अपने सार तत्व को खोने के खतरे में पड़ जाएगा। मादक पेय और द्रव्यों के सेवन से तथा भांति भांति के खाद्य पदार्थों से विशेषकर मांसाहार से परहेज करना निसंदेह आत्मा के विकास के बहुत सहायक है, लेकिन अपने आप में वह कोई सिद्धि नहीं है। मांसाहार करने वाले और सबके साथ खाने पीने वाले परंतु ईश्वर से डर कर चलने वाले बहुत से लोग उस व्यक्ति की अपेक्षा मुक्ति के अधिक निकट है जो मांसाहार तथा अन्य बहुत सी बातों में तो धर्मनिष्ठ निष्ठा से परहेज करता है, लेकिन अपने हर काम में ईश्वर की अवहेलना करता है। जैसे अपनी पत्नी के विषय में अपनी भावना का वर्णन करना मेरे लिए कठिन है, वैसे ही हिंदू धर्म के बारे में भी। पत्नी का मुझ पर जितना असर होता है उतना संसार की किसी स्त्री का नहीं हो सकता। यह नहीं कि उसमें दोष नहीं है, मैं तो कहूंगा कि मुझे स्वयं उसमें जितने दोष दिखाई देते हैं उससे भी अधिक दोष उसमें होंगे, लेकिन उसके साथ एक अटूट बंधन का मुझे अनुभव होता है। हिंदू धर्म में दोष और सीमाएं होते हुए भी मेरी यह भावना उसके प्रति है। हिंदू धर्म की दो ही पुस्तकें हैं जिन्हें जानने का मैं दावा कर सकता हूँ, वे है गीता और तुलसीदास की रामायण। उनका संगीत जितना मुझे विभोर करता है उतना और कुछ नहीं। एक बार मुझे ऐसा लगा कि मेरी अंतिम घड़ी आ पहुंची है, तब मुझे गीता से ही संतावना मिली थी। आजकल हिंदुओं के बड़े बड़े मंदिरों में जो बुराई फैली हुई है उसे मैं जानता हूँ, लेकिन मैं उनके अकथनीय दोषों के बावजूद उन्हें प्रेम करता हूँ। उनमें मैं एक विशेष आकर्षण का अनुभव करता हूँ। वैसा आकर्षण मुझे किसी में अनुभव नहीं होता। मैं आदि से अंत तक सुधारक हूँ, लेकिन अपने उत्साह के अतिरेक में हिंदू धर्म की असली चीजों को मैं छोड़ दूं ऐसा नहीं है। मैंने कहा है कि मैं मूर्ति पूजा में अविश्वास नहीं करता। किसी मूर्ति को देखकर मेरे अंदर श्रद्धा का भाव पैदा नहीं होता, लेकिन मैं मानता हूँ कि मूर्ति पूजा मनुष्य के स्वभाव का अंग है। प्रतीकों के प्रति हमारा सहज आकर्षण होता है, नहीं तो दूसरे स्थानों की अपेक्षा गिरजाघर में कोई अधिक सुस्थित क्यों होता है। मूर्तियां पूजा में सहायक होती हैं। कोई भी हिंदू मूर्ति को ईश्वर नहीं समझता। मैं मूर्ति पूजा को पाप नहीं मानता। मैंने जो कुछ कहा है उससे स्पष्ट है कि हिंदू धर्म में कोई वर्जनशील धर्म नहीं है। उसमें दुनिया के सही पैगंबरों की पूजा के लिए स्थान है। वह साधारण अर्थ में प्रचार का उद्देश्य रखने वाला धर्म नहीं है। बेशक उसने बहुत सी जातियों को अपने अंदर समा लिया है, लेकिन यह विकास की अदृश्य क्रिया के रूप में हुआ है। हिंदू धर्म सभी लोगों को अपने अपने विश्वास या धर्म के अनुसार ईश्वर की उपासना करने को कहता है और इसलिए वह सब धर्मों के साथ सुमेल रखता है। यह गांधी जी के हिंदू धर्म के बारे में विचार थे। तो आपको यह कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।